नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केटी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रीट का टॉपिक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 पर आधारित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली एग्जामों में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों का डिस्कशन आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर कोठारी, प्रोफेसर मेहरोत्रा, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर राममूर्ति। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा थी 2005 यानी एनसीएफ 2005, उसके लिए जो राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? व्यावसायिक कुशलताएं सिखाना, बिना बोझ के शिक्षा, शैक्षिक गतिविधियों को सिखाना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य या दर्शन क्या था? कि बिना बोझ के शिक्षा। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, परीक्षा को अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, अधिगम की रटंत विद्या को सुविधाजनक बनाना, पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने के बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्यचर्या प्रदान करना। तो जो एनसीएफ 2005 था उसके मार्गदर्शक सिद्धांतों में शामिल नहीं है कि अधिगम को रटंत विद्या को सुविधाजनक बनाना। तो बच्चे का ज्ञान है, स्कूली ज्ञान, उसको बाहर के जीवन से जोड़ना, ये इसका सिद्धांत था। परीक्षा को अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने के बजाय बच्चे के समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्यचर्या का प्रदान करना या निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया? 2001, 2005, 2004, 2008। तो एनसीएफ की रूपरेखा को प्रस्तावित किया गया 2005 के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, उपरोक्त सभी। तो एनसीएफ सर्वाधिक बल देता है करके सीखने पर। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अभिभावकों को, बालक के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, बालकों के लिए संरचित अनुभव व पाठ्यक्रम सुधार को। तो जो गुणवत्ता आयाम शीर्षक है इसके अंतर्गत सर्वाधिक महत्व दिया गया है बालक के लिए संरचित अनुभव व पाठ्यक्रम सुधार को। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, भारत में शिक्षा की सामाजिक संदर्भ से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए एनसीएफ 2005 में किस बिंदु पर विचार विमर्श किया गया है? ज्ञान की अवधारणा को विस्तृत करते हुए उसके ज्ञान व अनुभव के नए क्षेत्रों को सम्मिलित करना, शैक्षिक कार्यों के चयन में समावेशी रवैया अपनाना, ऐसे शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास जो सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए विषय में सजग हो, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? अध्यापक, बच्चा, विषय वस्तु, वातावरण। जो विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है बच्चा।
राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना बिना किसी मध्यस्थता के नहीं हो सकता। स्कूल में कक्षा कक्ष के भीतर ही संभव है। सीखने की एक उचित गति हो ताकि विद्यार्थी रट सके। स्कूल के भीतर व बाहर दोनों जगह यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो सीखना है वो स्कूल के बाहर और भीतर दोनों जगह चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के पहलू हैं। जो अधिगम की प्रक्रिया है उसके पहलू हैं अर्थ निकालना, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, विवेचन व कार्य। जो अधिगम की प्रक्रिया है या के पहलू हैं अर्थ निकालना, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना और विवेचना व कार्य। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुकरण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, इनमें से सभी। तो प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उनके द्वारा किए गए अनुभव। तो स्वयं के द्वारा किए गए अनुभव सबसे महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ज्ञान स्थायी है वह दिया जाता है के बजाय ज्ञान का विकास होता है वह इसकी संरचना की जाती है। शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्रित होने पर विद्यार्थी केंद्र से अध्यापक केंद्रित की ओर। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार ज्ञान स्थायी है वह दिया जाता है के बजाय ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार रचनात्मक अधिगम परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की भूमिका होती है उत्प्रेरक की, केंद्रीय, बाह्य, इनमें से कोई नहीं। एनसीएफ के अनुसार रचनात्मक अधिगम में शिक्षक की भूमिका होती है उत्प्रेरक की। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए अनुमोदक, सुविधादाता, आधिकारिक, तानाशाही। तो एक शिक्षक की भूमिका होती है एनसीएफ 2005 के अनुसार सुविधादाता या उत्प्रेरक की। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र विभिन्न मुद्दों पर कौन से पहलुओं के लिए या कौन से पहलुओं के संदर्भ में आलोचनात्मक चिंतन का अवसर प्रदान करता है? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक। आलोचनात्मक चिंतन का अवसर प्रदान करता है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में एक बालक की कौन सी बुनियादी क्षमताओं का उल्लेख किया गया है? भाषा, संबंध बनाना और कायम रखना, कार्य व क्रिया संबंधी क्षमता, उपयुक्त, सभी। तो एनसीएफ में बालक की बुनियादी क्षमताओं का उल्लेख किया गया है। एक तो उसकी भाषा, संबंध बनाना और कायम रखना, कार्य व क्रिया संबंधी क्षमताएं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त, सभी। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यचर्या में ज्ञान के अधिगम संबंधी सिद्धांतों की चर्चा नहीं की गई। सामाजिक यथार्थ और परिवेश के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास, कक्षाई प्रक्रियाओं में समानता के मुद्दों के प्रति संवेदनशील होना, जांच के खुलेपन और उपयोगिता को पहचानना, प्रश्न करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना। तो पाठ्यचर्या में ज्ञान के अधिगम संबंधी कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। उन सिद्धांतों में है कि सामाजिक यथार्थ और परिवेश के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करना, कक्षाई प्रक्रियाओं में समानता के मुद्दों के प्रति संवेदनशील होना, जांच के खुलेपन और उपयोगिता की पहचान करना, और जो बालक के प्रश्न करने की प्रवृत्ति है उसको प्रोत्साहित करना, हतोत्साहित नहीं करना। क्या करना है?
प्रोत्साहित करना है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में बच्चे पढ़ना क्यों नहीं सीखते शीर्षक में किन कमियों और कमजोरियों पर चर्चा नहीं की गई? शिक्षा के कक्षा प्रबंधन कौशल के अभाव की, शिक्षा शास्त्र के बुनियादी कौशलों में कमी का, सेवा पूर्व प्रशिक्षण में शिक्षा शास्त्र के पर्याप्त प्रशिक्षण की कमी का, स्थानीय ज्ञान परंपराओं के प्रति अरुचि का। एनसीएफ में बच्चे पढ़ना क्यों नहीं सीखते शीर्षक में कमियां या कमजोरियों पर चर्चा नहीं की गई कि स्थानीय ज्ञान परंपराओं के प्रति अरुचि का। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो एनसीएफ 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनुशंसा की गई है कि महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है क्योंकि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई बालक पीछे न छूट जाए, यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहित देगा। इनमें से सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार आरंभिक या प्रारंभिक स्कूली शिक्षा का पहला सरोकार है बालक की भाषा क्षमता के विकास से, बालक के पर्यावरण के प्रति समझ के विकास से, बालक की गणितीय संक्रियाओं के विकास से। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो प्रारंभिक स्कूल है उसका पहला सरोकार है कि बालक के अंदर भाषा क्षमता का विकास किया जाए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार मूल्यांकन का प्रयोजन नहीं है। क्या पूछा है? मूल्यांकन का प्रयोजन नहीं है। बच्चे को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना, अधिगम की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्र की पहचान करना, उन बच्चों को पहचानना जिन्हें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है, उपयुक्त सभी। जो एनसीएफ 2005 है उसमें मूल्यांकन का प्रयोजन नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित कक्ष में शिक्षित करना, सर्वाधिक समय तक, पूरा समय, कुछ समय, किसी समय नहीं। जो समावेशी शिक्षा है उसके अंदर जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको पूरे समय नियमित कक्ष में शिक्षित करना, ये कहा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जाता है समावेशित शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो निःशक्त बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया है समावेशित शिक्षा द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है? वस्तुओं का परीक्षण करना व अवलोकन को रिकॉर्ड या दर्ज करना, रेखा चित्र बनाना, वास्तविक अनुभव प्रदान करना, अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। जो विज्ञान विषय को समझने का उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है वो है अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? कक्षा 10 में परीक्षा ऐच्छिक,
विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन, प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा को ऐच्छिक, इनमें से सभी। तो एनसीएफ 2005 में कुछ सुधार किए गए हैं परीक्षा संबंधी, वो है कि कक्षा 10 में ऐच्छिक परीक्षा करवाई जाए। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंदर परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? खुली पुस्तक परीक्षा, सतत या निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, इनमें से सभी। तो जो परीक्षा सुधारों की बात कही गई है वो है खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन प्रणाली आधारित होनी चाहिए अंक पर, ग्रेड पर, अंक और ग्रेड दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो एनसीएफ 2005 का प्रस्ताव में जो मूल्यांकन प्रणाली आधारित की गई है वो है ग्रेड पर आधारित। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, सही है। छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना है, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ए व बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सांस्कृतिक विरासत की सराहना, ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण। तो एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है कि सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना। राइट आंसर ऑप्शन सी। एनसीएफ 2005 के अनुसार 10वीं बारहवीं के छात्रों के लिए कुल गृह कार्य के समय सिफारिश है 2 घंटे प्रतिदिन, 3 घंटे प्रतिदिन, 4 घंटे प्रतिदिन, 5 घंटे प्रतिदिन। एनसीएफ 2005 में कुल गृह कार्यों का समय बताया गया है, तो वो समय क्या है? जो प्राथमिक कक्षाएं हैं 1 से कक्षा 2 तक, तो कोई गृह कार्य नहीं दिया जाए, कोई गृह कार्य नहीं दिया जाए। और 3 से 5 तक 2 घंटे प्रति सप्ताह कार्य दिया जाए। और उच्च प्राथमिक मतलब 5 से 6 से 8 तक इनको गृह कार्य दिया जाए 1 घंटा प्रतिदिन, 1 घंटा प्रतिदिन। प्राथमिक कक्षा का मतलब है 1 से 5, 1 से 5 जिसके अंदर 1 से 2 तक तो कोई गृह कार्य नहीं दिया जाए, और 3 से 5 तक 2 घंटे प्रति सप्ताह का कार्य दिया जाए। और जो उच्च प्राथमिक कक्षाएं हैं उन्हें 1 घंटा प्रतिदिन गृह कार्य दिया जाए। और जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक है, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक, इनको प्रतिदिन 2 घंटे गृह कार्य दिया जाए प्रतिदिन। तो इसके अंदर क्या पूछा है कि 10वीं और 12वीं यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के विद्यार्थियों को कितने समय का गृह कार्य दिया जाए? तो 2 घंटे का प्रतिदिन कार्य दिया जाए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है शिक्षकों का प्रशिक्षण, कक्षा कक्ष अधिगम, बालकों के चिंतन का गणितीयकरण, गणित की विषय वस्तु। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि बालकों के अंदर चिंतन का गणितीयकरण करना। राइट आंसर ऑप्शन सी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।